Okay, so good morning everyone. So today we are going to discuss. Actually, in previous session we have seen to apply to run the load combinations. Okay, then also we have seen the animation shape of that building for various loads which we have defined. Okay, so attendees are so less today. Okay, let it be. I will just now start sharing the content with you. Okay. So all of you can see this ETAB window on your screen. Please reply fast. Sir. Okay. सबके स्क्रीन पे ETAB की विंडो दिख रही है ना? So, Okay. So I will just revise कि कैसे हम ये स्टेप तक हम पहुंचे. ओके. सो इनिशियली सबको पता है अभी पहले हम क्या कहते हैं मॉडल इनिशियलाइजेशन, देन टेम्पलेट में जाके ग्रिड या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर स्टोरी डाटा हम फिल करते हैं. उसके बाद हम यूनिट डिफाइन करते हैं, देन ऑल स्टोरीज. ओके. फिर यहाँ पे जाके आप मटेरियल डिफाइन करते हो, राइट. मटेरियल डिफाइन करने के बाद आप सेकंड स्टेप करते हो सेक्शन प्रॉपर्टीज. दैट मीन्स यू हैव टू डिफाइन बीम, कॉलम, स्लैब. So beam column can be defined by using frame section, and the slab can be defined by using slab sections. Okay. If you want to define wall for the structure, you can click on wall section. Okay. यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो. Then using these tools, जो आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपने क्या किया कि बीम, कॉलम एंड स्लैब ये सब आपने ड्रॉ किए either by using quick draw beam column और quick draw floor. ओके. ये आपने यूज करके इस प्लान में आपने सब वो जो मेंबर्स थे आपने वो डिफाइन किए. देन अगेन आपने डिफाइन पे क्लिक किया. ओके. लोड पैटर्न्स में आप गए. लोड पैटर्न में आपने EQX, EQY, WX, WY ये आपने न्यू लोड ऐड किए और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओके. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए. देन उसके बाद आपने सम हमारा जो जॉइंट डिस्प्लेसमेंट था, सॉरी जॉइंट लोड था, सो आपने वो डिफाइन किया जॉइंट लोड में जाके. ओके. अभी एक्चुअली ये लॉक हो गया है मॉडल. ओके. इसे अभी हम अनलॉक करेंगे यहाँ से. ये रिजल्ट एनालिसिस भी डिलीट कर देंगे, उसके बाद फिर से वो हो जाएगा. फिर जॉइंट लोड में जाके आपने फोर्स में क्लिक करना था, जहाँ पे आपने जॉइंट्स पे फैक्टर ऑफ कोएफिशिएंट आपको 1 किलो न्यूटन डिफाइन करना था. ओके. देन आपने क्या किया उसके बाद सिलेक्शन किया. देन प्रॉपर्टीज में जाके ओके फ्रेम सेक्शन में जाके बीम सिलेक्ट किया. ओके. बीम सिलेक्शन करने के बाद उसके बाद असाइन किया फ्रेम लोड किया डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके. अगेन सिलेक्ट, देन प्रॉपर्टीज, फ्रेम प्रॉपर्टीज, कॉलम, देन अगेन असाइन, देन अगेन फ्रेम लोड्स. ओके. डिस्ट्रीब्यूटेड. और जो कोई भी लोड आ रहा था, जो कोई भी लोड इंटेंसिटी थी, हर एक बीम की, हर एक कॉलम की आपने कैलकुलेशन करके वहां पे पुट किया. ओके. देन वैसे ही आपने स्लैब का भी वैसा ही स्टेप फॉलो किया. अगेन सिलेक्ट, देन प्रॉपर्टीज, देन स्लैब सेक्शंस, राइट. स्लैब सेक्शन में जाके आपने फिर से स्लैब का इंटेंसिटी कैलकुलेट किया, उसे मल्टीप्लाई किया 25 से, 0.2 into 25 से मल्टीप्लाई किया, राइट. देन आफ्टर दैट अगेन असाइन, देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन नाउ शेल लोड. और शेल लोड में आप क्लिक करोगे यूनिफॉर्म में. ओके. फॉर दोज अगर वो लेक्चर में कोई नए हो तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं पिछले वाले, उसमें मैंने शेल लोड के बारे में बताया था कि कहाँ क्लिक करना है. ओके. शेल लोड में जाके आपको यूनिफॉर्म में क्लिक करना है.
ओके, ये हो गया आपका डेड लोड। अगेन लाइव लोड के लिए आपको क्या करना है, आपको स्लैब सिलेक्शन करना है। ओके, सिर्फ स्लैब सिलेक्शन करना है आपको। सो यू कैन क्लिक ऑन दिस प्रीवियस सिलेक्शन ऑल्सो, बिकॉज हमारा प्रीवियस सिलेक्शन तो स्लैब ही था ना, right? We were doing multiplication of 0.2 into 25 which was only for slab. So again अगर हमें लाइव लोड लगाना है तो हम फिर से सिलेक्ट में जाके वो टाइम पास नहीं करेंगे। We will again click on previous selection, so automatically वहाँ पे स्लैब सिलेक्शन हो जाएगा, right? Then previous selection की वजह से आपको डिफाइन करना है लाइव लोड। So again you will click on assign, okay, shell load, then uniform, और जहाँ पे आपको दिखेगा वो डेड लोड था ना, उसके लिस्ट में आपको लाइव लोड क्लिक करना है। जो कुछ भी लाइव लोड आपके पास रहेगा 3 या 2.5 आपको वो क्लिक करना है। सो आप सपोज 2.5 पे क्लिक करोगे, बट ट्राई टू ऑल्सो कीप इन माइंड वहाँ पे रहेगा ऐड टू एग्जिस्टिंग, रिप्लेस एंड डिलीट। सो यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड, ओके, click on that add to existing load. Then throughout structure you are knowing that we have to apply EQX, EQY, WX, WY. So आपको कंट्रोल A या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, ऑल पे आपको दिख रहा है ना, ये एरो दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, सो आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना, देन अगेन शेल लोड में जाना, शेल लोड में जाके आपकी यूनिफॉर्म में जाना, देन EQX पे क्लिक करना। जैसे आपने डेड लोड लाइव लोड किया था ना, उसी में EQX भी रहेगा। ओके, so define that value for EQX. Suppose it is 50% of that live load, which is 1.25. Okay, and again click on add to existing. And now can anyone tell me what is the important step remaining in that tab now? मैंने ये तब बताया था आपको कि that EQX will be acting in the direction, और suppose in which, क्या कहते हैं उसे, coordinate system. यस, आंसर फास्ट। आई नो कि ये अभी स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है बिकॉज ये लॉक हो गया है। लॉक अगर मैंने अनलॉक किया तो ये सब रिजल्ट्स चले जाएंगे जो मैंने अभी आपको सेव करके दिए। बट एनीवन फ्रॉम यू, आपको याद है क्या EQX हमने जब डिफाइन किया था उसमें हमने वैल्यू पुट किया था 1.25 एज वेल एज ऐड टू एग्जिस्टिंग किया था, उसमें और एक स्टेप क्या रहेगी? विंड प्रेशर कोएफिशिएंट। नहीं नहीं नहीं, EQX चल रहे बाबा, अर्थक्वेक लोड इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। सो इन दैट विंडो इफ साइमल्टेनियसली आप अगर अभी कर रहे हो तो आप चेक करके देखिए, असाइन में जाइए, शेल लोड में जाइए, यूनिफॉर्म में जाइए। ओके, इन ये से मैंने नाम लिया ना, अभी पहला नाम लिया मैंने EQX का, वो टॉप में रहेगा। उसके बाद आपको 1.25 था, ऐड टू एग्जिस्टिंग था, नीचे और एक क्या था, ग्रेविटी था या फिर डेट था, वो दिख रहा है आपको। सो वहां पे आपको क्लिक करना है ग्लोबल ग्लोबल एक्स। एक्स पे। ओके, आपको क्लिक करना है ग्लोबल एक्स पे। Then similarly, again same step, control all, then again assign, again shell load, uniform, EQY, same value, add to existing, now global Y. Okay, now again control all, and then again assign load, shell load, now you have to click on wind pressure coefficient. ओके, सो वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, वो एड टू एग्जिस्टिंग, वहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ओके, सपोज इफ एनी वैल्यू इज ऑब्टेन फ्रॉम दैट IS 875/2015, so put that value there. Suppose for example we have actually took 0.86, so same value will be for WX and as well as for WY. so आपको ये सब वैल्यू मैंने उस दिन बताया था, शायद थर्सडे को बताया था। ओके, सो देन आफ्टर दैट हमने जॉइंट्स में जाके रिस्ट्रेंट बेस में हमने फिक्स सपोर्ट अप्लाई किया था। देन एज वेल एज डायफ्राम का मैंने बताया था कि डायफ्राम इज नथिंग बट इन द प्लान यू कैन सी ऑन विच पॉइंट द ऑल द लोड्स आर एक्टिंग। ओके, ये सेंटर पॉइंट रहेगा हमारा, हमने ये भी बताया था। देन आफ्टर दैट डिस्प्ले में जाके, ओके सॉरी फॉर एनालाइज में जाके आपने चेक भी मॉडल किया था उस दिन। ओके, देयर वर नो एरर्स। देन आपने शायद उस दिन हमने ये स्टेप तक हम गए थे, सेट लोड केसेस टू रन। ओके, सो हमने ये स्टेप होने से पहले आपको क्या करना था, यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन। ओके, ये स्टेप भी मैंने बताया था ना, एट डिफॉल्ट में जाके
आपने क्लिक किया था कंक्रीट फ्रेम डिजाइन पे। ओके, फिर से क्लिक नहीं करोगे बिकॉज फिर से 26+26 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो आपको यहाँ पे क्लिक करना डिफॉल्ट में, फिर कंक्रीट फ्रेम डिजाइन में। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिस्ट में आपके कॉम्बिनेशन आ जाएगी। ओके, देन चेक करना, उसके बाद लोड कॉम्बिनेशन असाइन करने के बाद देन सेट लोड केसेस टू रन करना। ओके, अभी ये मैंने लोड केसेस रन कर रखे, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है कि एनिमेशन का आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रहा है नीचे। ओके, सो दिस एनिमेशन इज फॉर व्हाट? दिस एनिमेशन इज फॉर डिस्प्लेसमेंट EQX। सो यहाँ से आपको EQX कैसे मिला? सो रिमेंबर नो फ्रॉम ऑनवर्ड्स, अभी हमारा लेक्चर शुरू होता है। सो डिस्प्ले में जाना आप पहले। ओके, फ्रॉम डिस्प्ले यू कैन सी डिफॉर्म शेप। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफॉर्म शेप, राइट? सो फ्रॉम दिस यू कैन सी कि इफ सपोज आई हैव टू सी कि EQX। ओके, सो मैंने जब भी लोड केसेस डिफाइन किए थे ना, EQX EQI, सपोज मैं WX पे क्लिक करता हूँ। ओके, लेट मी सेलेक्ट फर्स्ट विंडो। ओके, मैंने ये विंडो सेलेक्ट कर लिया अभी, बिकॉज दिस विंडो हमें इसमें ज़्यादा समझ में आएगा, इसमें ये प्लान में नहीं समझ में आएगा ज़्यादा। सो अगेन डिस्प्ले डिफॉर्म शेप। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल सी रिगार्डिंग डेड लोड। मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, देन ओके। वेट, okay, now in this 3D view displacements are given for dead load. okay, अभी इसमें जब हमारा डेड लोड था, मतलब उनका कहना क्या है कि जो इंटेंसिटी अप्लाई हो गई है स्लैब की, बीम की, कॉलम की। ओके, एंड उसमें हमने अभी क्या किया कि जब लोड लग गया है तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा या फिर डिफ्लेक्शन जो होगा उसका नेचर कुछ इस तरह से होगा। ओके, जस्ट वेट, रन होता है वो। रिमेंबर, जितना आपका स्टोरेज रहेगा, जितना आपका स्पेसिंग रहेगा XY, उतना बहुत टाइम लगता है इसे रन करने के लिए कभी कभी। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सी कि इसका जो एनिमेशन पार्ट है आपको बता रहा है कि जब इसमें डेड लोड लग रहा है। ओके, डेड लोड इन द सेंस ऑफ दैट हमने जो डिफाइन किया था ना बीम कॉलम स्लैब के बारे में। सो उसका जब इसमें डेड लोड अप्लाई हुआ तो कोई इस तरह से डिफॉर्म होगा। सो इसे आप स्लो मोशन में भी देख सकते हो। ओके, और यहाँ से आप उसे पास भी कर सकते हो। ओके, राइट? सो दिस वाज रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट्स इन डेड लोड। सो ऐसा अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ। अगेन डिस्प्ले में जाना, डिफॉर्म शेप में। सो हियर यू कैन सी जो हमने केसेस डिफाइन किए थे ना, हम हर एक केस के लिए देख सकते हैं कि उस स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओके, इन 3D ऑल्सो यू कैन सी, इन प्लान व्यू ऑल्सो यू कैन सी। अगर आपको डेड लोड के बारे में देखना है इन प्लान व्यू, go again in display, see you can see now here, जब हमने प्लान पे क्लिक किया ना, सो यू कैन सी कि जब हमारा डेड लोड्स थे स्लैब बीम कॉलम, ओके, वो पूरी तरह से उनका भी स्ट्रक्चर जब तैयार हो गया, देन इन दिस शेप द डिस्प्लेसमेंट विल ऑकर। ओके, ड्यू टू डेड लोड, मतलब इस शेप में वो मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, राइट? सो अगेन क्लिक ऑन 3D नाउ डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले में आप सब चेक कर सकते हो, डिफॉर्म शेप। Now we will see regarding EQX. Okay, earthquake load which is acting in X direction. Okay, apply, then click on OK. So
नाउ स्टार्ट एनिमेशन करता हूँ यहाँ पे मैं। थोड़ा टाइम लेता है वो। ओके, सो फॉर प्रैक्टिस पर्पज पहले स्टोरीज बहुत कम रखी है, स्पेसिंग भी कम रखी है, बट जस्ट यू टू अंडरस्टैंड कि इसमें हमने डिफॉर्मेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट था, ई क्यू एक्स ई क्यू वाई कैसे हमने देखा। ओके, सो you come to know from this part when the earthquake load will act on the structure. Okay, so you can see here this is the x direction. Okay, red line का दिख रहा है आपको ना, ये x direction में है. Okay, so we have applied that earthquake load, that lateral load in the x direction, so the structure is moving like this. Okay, wait. Okay, so this was our displacement in the x direction, that means our earthquake load which was acting in the x direction. So इसका हमने एनिमेशन देखा। सिमिलरली अगेन डिस्प्ले में जाके आप क्या करना कि ऑल्सो चेक फॉर ई क्यू वाई। ओके, सो अगेन आपने ई क्यू वाई का क्लिक किया, सो यू विल सी द डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन। ओके, सो यू कैन सी नाउ दिस स्ट्रक्चर इज मूविंग इन द वाई डायरेक्शन। मतलब जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ना, जूमिंग किया तो बहुत जूम इन हो जाता है वो, बट यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जो वर्टिकल लाइन है वो जेड है, ये रेड वाला था एक्स था, उसका भी बता दिया मैंने, और ये वाला आपका वाई है। ओके, सो यू कम टू नो कि व्हेन द earthquake load is acting in the y direction, so in this way the structure will deform ही होगा इसमें। ओके, और डिस्प्लेसमेंट विल टेक इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। ओके, तो आप ये स्टॉप कर दीजिए, राइट। सो फॉर द प्रोजेक्ट पर्पज, सो अभी जो बी में है, सम ऑफ यू आर सम, अगर कोई शेयर वॉल में या फिर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग डिजाइन कर रहा हो, सपोज इन हॉस्पिटल बिल्डिंग ऑल्सो and in water tank. Okay, so after applying that all the load cases, okay, you must also show this kind of animation to your suppose a panel which on your in front of your while oral. Okay, because you must also say ki suppose after applying this kind of material or this kind of sections, okay, still this kind of displacement will take place, okay, for this kind of loads, right? So ये हमारा आपने देखा कि आपने यहाँ से आपको चेक करना आना चाहिए। ओके, विच काइंड ऑफ लोड केसेस विल शो विच काइंड ऑफ एनिमेशन। सिमिलरली हम लास्ट में देख लेते हैं अभी, जब विंड लोड का हो रहा होगा एक्स डायरेक्शन में, विच वॉज हैविंग सम कोएफिशिएंट ऑफ 0.86। See, you can see
जब विंड लोड एक्ट होगा इसमें स्ट्रक्चर में, ओके, कुछ इस तरह से इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑकर होगा, ओके। सो फ्रॉम हियर अगेन यू कम टू नो इन टूडेज लेक्चर कि डिफॉर्म शेप कैसे देखा जाता है, ओके। आफ्टर अप्लाइंग वेरियस लोड केसेस, लोड combinations about 26, okay, so in this way you can see the deformed shape, okay. Now again click on display, okay, careful listen. Now click on display. So in eTab what you can see, आप eTab में सबसे पहले कि जो आपने सॉम में पढ़ा था रिगार्डिंग टॉर्शन, मोमेंट और फोर्सेस, ओके, आपने सिंगल बीम के लिए पढ़ा था, ओके। मतलब आपको शायद याद होगा कि आपने जब SFD BMD निकाला होगा, देयर वर कंटिन्यूस बीम और कैंटिलीवर बीम और सिंपल सपोर्टेड बीम, ओके। तो आपने जब निकाला होगा वो सिंगल बीम के लिए था जिसमें सपोर्ट्स प्रोवाइड किए गए थे, ओके। बट इन ETAB you can also see regarding the moment or forces or torsion, okay. So you have to click on display, then click on force stress diagram, okay, and then click on frame wire spandrel link forces, okay. So यहाँ पे आपने इस पे क्लिक किया, okay, so you can see here. So we have to click on this kind of component is given in front of you. Axial force, shear दिया है, torsion, in plane shear, in plane moment, okay. So suppose if you have to see the shear force diagram, click on apply, then okay. So this one will be your shear force diagram, okay, of your this structure, okay. Again suppose आपको अगर दूसरा कोई चेक करना हो, suppose I have to check moment which is occurring in 2 direction, okay. Click on apply, then okay. So this one is a bending moment diagram, right? Then again click on display, force stress. Suppose आपको torsion देखना है इसमें, this will be a torsion in your structure, okay. Suppose आपको इसमें प्लान में देखना है, okay, just wait. Can display, okay. So you प्लान में भी आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पे टॉर्शन डायग्राम, ओके। So till now we have seen regarding the deformed shape, okay. इसमें हमने एनिमेशन देखे for various load cases. From this force stress diagram you can also see regarding your shear force, torsion and moment, okay. But the most important thing, okay, the most important thing regarding our structure is that you have to see the what results we obtain, after defining material, after defining various sections, after defining load cases, load combinations. So you have to click on show tables, okay. Click on show tables, okay. So tables में आपको मिलेगा मॉडल, ओके। मॉडल में आपको क्या मिलेगा, प्रोजेक्ट सेटिंग, स्ट्रक्चर लेआउट, डेफिनेशन, लोड्स, असाइनमेंट, स्ट्रक्चर डाटा। आपको मिलेगा एनालिसिस में ऑप्शंस, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, फंक्शंस, टाइम हिस्ट्री फंक्शंस, लोड केसेस, लोड कॉम्बिनेशंस एंड रिजल्ट्स। एंड देन डिजाइन में आपको मिलेगा प्रेफरेंसेस, ओवरराइड्स। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, रिजल्ट्स, ओके। रिजल्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट क्या है हमें, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, जॉइंट ड्रिफ्ट, ओके, स्टोरी ड्रिफ्ट। रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होगा बेस रिएक्शन। इट डिपेंड्स कि डिजाइनर को कौन कौन सा डाटा चाहिए, ओके।
then for just example purpose we will just see regarding joint displacement, joint drift, story drifts and base reaction. Okay, so मैंने इस पे टिक करके क्या किया है कि मुझे सिर्फ इसके रिजल्ट मिलेगा, एज वी ऑल नो कि इसमें सबके रिजल्ट हो गए ही. ओके, बट स्टोरी वाइज सपोज यू हैव टू सी जॉइंट डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, जॉइंट ड्रिफ्ट कितना आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी ड्रिफ्ट कितना आ रहा है, बेस रिएक्शन कितना होगा. ओके, ये अर्थक्वेक का टर्म है बेस रिएक्शन. आई थिंक सो आपने कभी इसमें पहले देखा नहीं होगा. ओके, HD3 में आपको ये आ जाएगा. ये भी एक पैरामीटर रहता है अर्थक्वेक में. इट इज द वन ऑफ द वी कैन से बेस रिएक्शन नथिंग बट इट इज द एस्टिमेशन ऑफ द lateral force acting at the base. Okay, so click on OK. So you can see here. Okay, फर्स्ट टेबल आपके सामने आ गया बेस रिएक्शन का. ओके, एक एक्सेल फॉर्मेट आपके पास आता है, इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं. सो यू कैन सी हियर बेस रिएक्शन आपके सामने फॉर वेरियस डेड लोड कॉम्बिनेशंस, फोर्सेस एक्टिंग इन द एक्स वाई जेड, मोमेंट एक्टिंग इन द एक्स वाई जेड. ओके, जो हमने टेबल सिलेक्ट किए थे आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो. ओके, so click on joint displacement. You can see here from story 8 to base तक. ओके, बेस तक आपके सामने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑकर होगी. ओके, देन अगेन जॉइंट ड्रिफ्ट देखिए आप. जॉइंट ड्रिफ्ट और स्टोरी ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट मीन्स व्हाट? सपोज स्टोरी ड्रिफ्ट मीन इट इज व्हाट? इट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू स्टोरीज. ओके, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर में जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे हम कहेंगे स्टोरी ड्रिफ्ट. ओके, सो दे हैव मेंशन रिगार्डिंग दैट. यहाँ पे सपोज आपको स्टोरी ड्रिफ्ट निकालना है तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक कर देना स्टोरी ड्रिफ्ट में, फिर आपके सामने टेबल आ जाएगा. ओके, सो वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इफ सपोज स्टोरी 8 इज गिवन टू यू. ओके, स्टोरी 8 में आप देख सकोगे again they will talk about suppose 26, right? Okay, so your displacement drift is occurring in the z direction, so we will deal with this part. Okay, as we know कि इसमें 24 वाला मीटर कितना डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. ओके, बट जस्ट फॉर प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने जो डिफाइन किया अभी मटेरियल सेक्शन, इसमें हमने मेसनरी वॉल लगाए नहीं, बार्स ने हमने काम नहीं किया है. ओके, रेनफोर्समेंट हमने अभी तक लगाया नहीं उसमें, सो इसलिए यहाँ पे इतना ड्रिफ्ट बता रहा है. सो एज यू नो कि स्टोरी 8 इज इफ गोइंग फॉर डेड लोड. ओके, इट विल हैविंग हाउ मच ड्रिफ्ट? 24. अगेन डेड लोड 24 होगा, उसमें लाइव लोड में कितना होगा? 24. सो आपने देखा होगा कि डेड लोड कॉम्बिनेशन में हम जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा रहेगा जहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या फिर मिनिमम वैल्यू, सो स्टोरी ड्रिफ्ट हमें कोई भी स्ट्रक्चर में कम से कम चाहिए. वी डोंट वांट मैक्सिमम वैल्यू. ओके, सो स्टोरी ड्रिफ्ट जिस कॉम्बिनेशन में कम रहेगा. ओके, स्टोरी 8 में जिस कॉम्बिनेशन में आपका स्टोरी ड्रिफ्ट कम रहेगा, यू हैव टू पिक दैट वैल्यू. ओके, एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ. ओके, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस. स्टोरी 8 में ग्राफ होगा सपोज 5 mm का आपका स्टोरी ड्रिफ्ट हो गया फॉर सपोज एनी डेड लोड कॉम्बिनेशन. स्टोरी 7 में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना में जिसमें स्टोरी ड्रिफ्ट था 3 mm. सो दैट यू विल कम टू नो कि सो यू विल कम टू नो कि स्टोरी ड्रिफ्ट स्टोरी वाइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है. ओके, ऐसे एग्जांपल या फिर ग्राफ आपको मैं दिखा दूंगा वेयर वी हैव वन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू शेयर वॉल. ओके, सो सब तब हमने शेयर वॉल में डिजाइन जब किया था उसमें हमने देखा था कि जब शेयर वॉल हमने लगाया तो फ्रॉम बेस टू टॉप स्टोरी ड्रिफ्ट इधर कम होते गए या फिर बढ़ते गए. ऐसा भी हमारे पास ग्राफ है. ओके, एज वेल एज फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर वॉल. ओके, उसमें रेक्टेंगुलर होता है, कोर वॉल होता है या फिर फ्रेम वॉल होता है. ओके, सो द थिंग आई वांट टू से टू यू कि यहाँ पे आपने क्या किया कि सपोज व्हेनेवर यू हैव टू सी
regarding your results, so you have to click on show tables. देन मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे टेबल्स हो गए, मॉडल होगा, एनालिसिस होगा, एज वेल एज रिजल्ट्स होगा. ओके, सॉरी, मॉडल होगा, एनालिसिस होगा एंड डिजाइन होगा. एनालिसिस में आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शंस, देन आपको मिलेगा रिजल्ट्स. यू हैव टू क्लिक ऑन रिजल्ट्स एंड देन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में जाके आपको ये मिलेगा, रिएक्शन में आपको ये बेस रिएक्शन मिलेगा. ओके, एज वेल एज वेरियस रिजल्ट्स यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम हियर. बट एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर जो हमें इम्पोर्टेंट है, आप वही देखिए. ओके, यहाँ पे सब रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे. वन मोर थिंग, शेल्ड रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मतलब आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड. ओके, जिसमें भी आपको शेल का बहुत बारीकी से पढ़ाई करना पड़ता है. ओके, स्लैब सेक्शन में हमने जब स्लैब डिफाइन किया था, so we have tick on shell thin. Okay, so whenever you are designing that slab, so you will require this shell results. Okay, so shell में कितने forces है, shell में कितने stresses है, strains है, वहाँ पे element joint forces कितने हैं, आपको ये दिखेगा वहाँ पे. Okay, so shell results are important. what type of slab you are defining, that may be one way, two way और flat slab भी रहेगा. या फिर हमने जब ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था ना, उसमें वेफल स्लैब था, रिप स्लैब था. ओके, उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ से मिलेंगे. ओके, यू हैव टू एक्सपोर्ट दिस टेबल इनटू MS एक्सेल. ओके, यहाँ से आप इसे एक्सेल में भी पुट कर सकते हो. देन वर्स कॉम्बिनेशन लेके आप एक ग्राफ बनाओ. दैट ग्राफ यू हैव टू शो इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इन जो आपका क्लाइंट है, आपको जिसको चाहिए उसे आप दिखा सकते हो कि 8 फ्लोर पे इतना ही डिफरेंट होगा, इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा. ओके, ऐसे आप उसे बता सकते हो फॉर दिस लोड कॉम्बिनेशन. ओके, so I will again come back to comment section. so simultaneously आप प्लीज अपने नोटबुक में, सर नोटबुक में नहीं, ई टैब के विंडो में भी ये स्टेप फॉलो कीजिए. ओके, व्हाट वी डिस्कस रिगार्डिंग टुडे, वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग जब हमने लोड केसेस रन किए थे, लोड कॉम्बिनेशन में रन किए थे, उसके बाद हमने एनिमेशन का पार्ट देखा आज. ओके, एनिमेशन पार्ट वाज डिस्कस रिगार्डिंग EQX EQI. ओके, हमने डिफॉर्म में शेप में जाके हमने यहाँ पे एनिमेशन पार्ट का देखा. ओके, अगेन डिस्प्ले पे हमने जाके हमने फोर्सेस, मोमेंट, टॉर्शन, ये हमने देखा यहाँ पे डिफाइन कैसे, उसे डायग्राम में हम कैसे देख सकते हैं. ओके, देन अगेन डिस्प्ले में जाके हमने टेबल्स देखे. ओके, सो ये टेबल आपके सामने ऐसे शो हो रहा है. ओके, yes, is there any doubt regarding this today's lecture? all of you have completed this step up to this step, या फिर नहीं भी हो रहा है तो आप एक एक रिकॉर्डिंग देख के जाइए. ओके, कोई जल्दी नहीं हमें, बिकॉज अगर एक मॉडल समझ में आ गया आपको तो आप वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल अच्छे से एनालिसिस एंड डिजाइन कर सकते हो, प्लस डिटेलिंग भी कर सकते हो. ओके, सो एक सिर्फ फॉर प्रैक्टिस पर्पज हमने एक लिया है, उसके बाद हम शेयर वॉल का पार्ट देखेंगे. ओके, या फिर वाटर टैंक का हो, जो कुछ भी हो जो आपको इंटरव्यू में या प्रोजेक्ट में लगेगा, उसके हम एग्जांपल देखेंगे. या फिर फुटिंग का भी, एज वेल एज बीम या फिर स्लैब का भी हम देखेंगे. FEM से कैसे उसका एनालिसिस किया जाता है. FEM बहुत ही मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का पार्ट है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज एडवांस्ड अभी वो चल रहा है बहुत. शायद आपको BE में भी होगा, इलेक्टिव में FEM का सब इलेक्टिव होगा शायद किसी कॉलेज के स्टूडेंट को. यस, प्लीज कमेंट फास्ट, या फिर आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो, आपको कोई इसमें डाउट है या नहीं.
सर ते बेस रिॲक्शनचा टेबल कसा आहे तो ते एकदा सांगा ना. ओके ठीक है. विंडो दिसते ना तुम्हाला सर्वांना? हॅलो. हो सर. ओके ओके. डिस्प्ले मध्ये जायचं, नंतर शो टेबल मध्ये. ठीक आहे. आता मी काय करतो, हे सर्व आधी तुम्ही जेव्हा शो टेबल कराल तर तुमच्या समोर असं टेबल येईल. ठीक आहे. सो क्लिक ऑन एनालिसिस. ओके, देन क्लिक ऑन रिझल्ट्स आणि रिझल्ट मध्ये क्लिक केलं ना तर असे टेबल होतं आधी. ठीक आहे. सो तू आता विचारलं रिॲक्शन, सॉरी बेस रिॲक्शन विचारलं ना, तर बेस रिॲक्शनला घेण्यासाठी क्लिक करायचं रिॲक्शन वरती आणि इथं बेस रिॲक्शन त्याच्यावर टिक केलं आणि ओके म्हणाला तर लगेच तुमच्या समोर बेस रिॲक्शनचा टेबल लगेच येईल खाली. ओके. ओके सर. ठीक आहे. आज ॲनिमेशनचा पार्ट करा. फोर्स स्ट्रेसेस डायग्राम ते पण एकदा शिकून घ्या कसं करतात आणि शो टेबल्समध्ये जाऊन सर्व रिझल्ट चेक करा. ओके. बिकॉज द रिझल्ट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द अनालिसिस पर्पज फॉर एनी प्रोजेक्ट ॲज पर माय नॉलेज आर रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट. मध्ये पण जॉईंट डिस्प्लेसमेंट खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. Story drift is one of the most important factor for any multi-story building, as well as अभी आपके फ्रेंड ने बोला बेस रिएक्शन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. ओके. सो ये पैरामीटर कैसे डिस्प्ले किए जाते हैं इन द टेबल्स ये सीख लीजिए पहले. ओके. देन आफ्टर नाउ टुमारो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग डिजाइन कैसे किया जाता है, डिजाइन चेक कैसे दिया जाता है. ओके. डिटेलिंग कैसे किया जाता है हम ये देखेंगे. Okay. Still, if anyone is having any doubt, he or she can ask. आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो. ओके. या फिर आप अगर घर में हो, क्लास में हो आपके, आफ्टर क्लास ऑल्सो यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज. ओके, थ्रू व्हाट्सएप. ठीक है. अभी मैं अटेंडेंस का लिंक आपको भेज देता हूँ, उसे प्लीज़ भर दीजिए. बट लेट मी सी कि आई कैन वेदर post that link in the comment section. So again there is some problem with that. Okay, let it be. I will download the attendance, okay, from the chemistry. Still, if anyone is having any doubt, please they can ask. So again I will request kindly please practice up to this step. Okay. Agar again I will recommend you to please practice up to this step, because after that we are going to discuss regarding design चेक्स देना कैसे होते हैं, उसके बाद डिटेलिंग. ओके. देन आई वांट कि आप प्रैक्टिस करके मुझे रिजल्ट्स भी भेज सकते हैं. ओके. सो अगर किसी ने टेबल तक अगर गए हो तो वो प्लीज़ एक्सेल फाइल होगा, वो प्लीज़ मुझे भेज दीजिए. आई कैन अश्योर दैट कि देन आपको समझ में आया है. ओके. या फिर आप फोर्स स्ट्रेस डायग्राम का क्रॉप करके मुझे भेज सकते हो. ओके. ठीक है. Now if anyone is not having any doubt, we can just end the session. Okay. Thank you.